नमाज छोड़ना गुनाह है कि नहीं है? सबको मालूम है हराम है, बल्कि कबीरा गुनाह है। नमाज तर्क करना सगीरा गुनाह नहीं, छोटा गुनाह नहीं, कबीरा गुनाह है, गुनाह है कबीरा। बड़े गुनाहों में इसका जिक्र आया है, जैसे शराब पीना कबीरा गुनाह है, जिना करना गुनाह है कबीरा है, चोरी गुनाह है कबीरा है। इस तरह नमाज का तर्क करना गुनाह है कबीरा है, छोटा गुनाह नहीं है। ये छूट गई आपसे, हमसे, किसी से भी छूट गई नमाज, गुनाह तो किया, लेकिन फुक़हा इकराम ने मसला ये बयान किया है, मस्जिद में आकर के अगर तुम क़ज़ा नमाज पढ़ते हो तो मना है, मना किया गया है। हाँ, अगर इस अंदाज में पढ़ते हो कि किसी को मालूम नहीं पड़ता तो कोई हरज नहीं। अब वो मसला मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए ईशा की नमाज तुम्हारी छूट गई, ईशा की नमाज छूट गई, क़ज़ा हो गई, ये गुनाह है। और लोगों के सामने आकर के बता करके उसकी क़ज़ा पढ़ोगे तो इजहार गुनाह। तुमने सबको बताया कि मेरी नमाज छूटी थी, तो गुनाह करना एक अलग मसला है और गुनाह का इजहार करना और बड़ा गुनाह है। तुम अगर क़ज़ा कर रहे हो तो छुप करके, हाँ, अपनी नफिल नमाजों के दरमियान, सुन्नत नमाजों के दरमियान अगर क़ज़ा पढ़ रहे हो तो कोई हरज नहीं, पढ़ सकते हो। अब यहाँ मसला ऐसा है कि हम सब एक ही हमाम में हैं, यानी सबकी क़ज़ा है, उसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, उसकी भी, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए मसला ख़राब नहीं। बुजुर्गान दीन पहले इस पर बहुत तंबीह करते थे, अगर कोई एक बंदा क़ज़ा नमाजें सबको दिखा के पढ़ रहा है तो सारे लोग उसे गिरफ्तार कर लेते, पकड़ते हैं कि तू एक गुनाह किया और सबको आकर मस्जिद में बता रहा है। तो ये पहले का यानी उन बुजुर्गों का एक तकवा था। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ मसला ये है, इशा की नमाज क़ज़ा हो गई। क़ज़ा पढ़ने के लिए आपको करना क्या है? 17 रकात पूरी क़ज़ा नहीं पढ़ेंगे आप, 4 फ़र्ज़ और 3 वितर। मसला तो यही है ना। कल की इशा की नमाज अगर किसी की छूटी, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, आज वो क़ज़ा करने के लिए खड़ा है, तो क्या क्या नमाजें क़ज़ा करेगा? 4 रकात फ़र्ज़ इशा की और 3 रकात वाजिब। ये 2 नमाजें क़ज़ा होती हैं इशा में, यानी कुल 7 रकात। वित्र की नमाज जब पढ़ते हैं तो आपको ये भी मालूम है, तीसरी रकात में क्या करना रहता है? दुआए कुनूत। हनफी जितने भी हैं पैरोकार, उनको मालूम है, तीसरी रकात में जब हम खड़े होते हैं सूरह फातिहा और सूरह पढ़ने के बाद हाथ छोड़कर फिर दोबारा तकबीर बांधते हैं और दुआए कुनूत पढ़ते हैं, है ना। आज भी ईशा की नमाज पढ़े आप तो पढ़े होंगे ना दुआए कुनूत। 3 वाजिबुल वित्र की जो नमाज है उसकी आखिरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ा जाता है। लेकिन जब क़ज़ा नमाज पढ़ रहे हैं आप, कल की ईशा की क़ज़ा पढ़ने आए, 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ लिया, किसी को नहीं मालूम, क़ज़ा पढ़ लिया आपने सुन्नत की जगह, 3 रकात वितर पढ़ रहे थे। हुक्म यह है कि दुआए कुनूत के लिए हाथ ना उठाओ, वरना देखने वाला समझ जाएगा कि अभी की नहीं कोई दूसरी पढ़ रहा है। हाँ, ईशा में तो हो सकता है ना समझे, क्योंकि ईशा में करंट नमाज भी एक, उसी वक्त की भी एक वितर